वेलकम बैक जी। कहा जाता है खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। नज़ाकत का तो पता नहीं, लेकिन लोग इतराना ज़रूर शुरू कर देते हैं। और आज का हमारा टॉपिक यही है। मैं हूं सिद्रा इकबाल, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। लेट्स टॉक अबाउट शोइंग ऑफ। हमारे पास जो चीज़ें भी होती हैं हम उनके बारे में ग्रेटफुल होते हैं, यकीनन अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होते हैं। कई चीज़ों को बड़ी मेहनत से, बड़ी जस्तजू के बाद आपने पाया होता है तो उसका एहसास आपको ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप उसको पा लेते हैं तो आप दूसरों को ये हर दफ़ा बताने की कोशिश करते हैं कि आप इस चीज़ के मालिक बन गए हैं, या ये आपके पास चीज़ है, या ये आपकी गुड क्वालिटी है। इसमें आपका हुस्न हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपकी सलाहियत हो सकती है, आपकी दानिशमंदी, आपकी अक्ल हो सकती है। इन एनी थिंग एंड इन एनी वे दैट यू फील दैट यू नीड टू रब योर सेल्फ ऑफ, ये कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की भी निशानी होती है। लेकिन क्या हम इन चीज़ों के बारे में आगाह हैं? आर वी सेल्फ अवेयर अबाउट दैट? सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। हम उन लोगों से तो नफ़रत करते हैं जो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ नहीं है। सो इन बोथ द केसेस, वो शख्स जो शो ऑफ कर रहा है और दूसरा शख्स जो शो ऑफ होने से या किसी के शो ऑफ करने से ट्रिगर हो रहा है, इन दोनों की पर्सनालिटीज़ पे आज बात करेंगे। ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माई डियर फ्रेंड हुमैरा आफानिज़ है, जो कि माहिर नफ्सियात हैं और यकीनन एक थेरेपिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया हुमैरा मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं महविश सईद, हु इज़ अ लाइफ कोच। थैंक यू महविश फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपकी आमद का भी। हुमैरा, गुफ्तगू का आगाज़ अगर आपसे करें, वो शख्स, यानी आई वांट टू फर्स्ट टॉक अबाउट दिस पर्सन जो किसी के शो ऑफ करने से ट्रिगर हो रहा है। यानी अगर किसी ने आके अपनी किसी नेमत का, किसी भी अपनी चीज़ का थोड़ा सा एहसास दिलाया और आपको बुरा लगा, व्हाट डज इट से अबाउट अस? Like you said earlier, Siddha, it's insecurity as well. But it's a very deep-rooted issue जो हम खुद भी रियलाइज़ नहीं करते. It's not in our awareness, it's not in our consciousness कि अगले की बात से हम क्यों ट्रिगर हो रहे हैं. उसका हमारा परसेप्शन ही फिर ये हो जाता है कि अगला ये बात ही हमें कर रहा है पिंच करने के लिए या हमें तंग करने के लिए. सही. Whereas the most reflective part is कि हम अपने आप को देखें कि हम क्यों तंग हो रहे हैं किसी अगले के शो ऑफ करने से या किसी अगले की सक्सेस से. बट पीपल डू इट इन अ क्रैश वे. कभी कभार आपको वो बात कि अगर कोई आके अपनी गाड़ी के बारे में बात कर रहा है, ये बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर वो बैठ के ये बताए कि पता है ये गाड़ी मैंने 70 लाख की ली है, तो वो दिस द वे थिंग्स आर सेड, वो आपको ट्रिगर करती है. आई थिंक इट इज अ वेरी फाइन लाइन फॉर पीपल. कुछ शायद 70 लाख के ऊपर भी बुरा ना माने, कुछ शायद उसके ऊपर भी बुरा मान जाए कि नई गाड़ी ली है. तो इट्स वेरी पर्सनल, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. तो आप किसके सामने क्या बात कर रहे हो, अगला भी इतना सोच समझ के तो कर नहीं सकता कि किसके साथ हमें कितनी करनी चाहिए. बट येस, इफ़ वी कम बैक टू द पर्सन फीलिंग बैड, जिसको बुरा लग रहा है, जिसके ऊपर शो ऑफ आ रहा है, उसको सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की बड़ी ज़रूरत पड़ती है. बिकॉज समवेयर बचपन से ही उनको एक एहसास कमतरी या एक लैक या नॉट सेल्फ वर्थ लो होना, सेल्फ स्टीम लो होना, उसका शिकार बहुत ज़्यादा रहते हैं. बिल्कुल. सो व्हेन समबडी एल्स इज टॉकिंग टू देम, वो सारा पासा पलट के उन्हीं के ऊपर ही आ जाते हैं कि ज़रूर मुझे हिंट मारी जा रही है या मैं ठीक नहीं हूँ या मेरे पास ये चाहिए. हालांकि इट्स नॉट अबाउट यू. लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्पेस, एक एक्सेप्टेंस शोइंग ऑफ की भी बनती जा रही है. महविश, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यंगस्टर्स को हम ये तालीम देते हैं कि आप एक ब्रांड हैं. आप अपने बारे में, अपनी सलाहियतों की, अपनी अच्छाइयों के बारे में अगर लोगों को नहीं बताएंगे तो आप घाटे में रहेंगे. अपने आप का प्रचार करना, अपनी पब्लिसिटी करना, ये आपकी जिम्मेदारी है. ये सीख कितनी प्रॉब्लमैटिक है आपके ख्याल में? देखिए, दोनों चीज़ें प्रॉब्लमैटिक है भी और प्रॉब्लमैटिक नहीं भी है. अगर जैसे इन्होंने भी बात की कि जो शोइंग ऑफ है वो इनसिक्योरिटीज़ से, उसका रूट कॉज इनसिक्योरिटी होती है, बट इट्स नॉट ऑलवेज़ द केस. आपकी इंटरनल भी मसाइल होते हैं इसके थ्रू शो ऑफ, और एक्सटर्नल भी चीज़ें. फॉर इंस्टेंस, अगर आपके कोई प्रोडक्ट है या आपके अंदर कोई सलाहियत है जो कि आपको बतानी है लोगों को, सो दैट आपको जॉब में हेल्प होगी, आपके बिजनेस में हेल्प होगी, आपको कहीं भी ज़िंदगी में हेल्प हो रही है, तो दैट शोइंग ऑफ इज़ ओके टू एन एक्सटेंट. बट वेयर टू ड्रॉ अ फाइन, एक बहुत फाइन लाइन है, तो उस लाइन को ड्रॉ कहाँ करें, वो हमारे पास कहीं वो मिस हो जाता है. क्योंकि हमने सिर्फ ये सीखा होता है कि जो भी मेरे अंदर अच्छी चीज़ है मैं उसको शो ऑफ करूँ. और अगर बच्चों की या स्टूडेंट्स की तरबियत में ये चीज़ शामिल हो जाए कि तुम्हारे पास जो भी अच्छी चीज़ है यू हैव टू शो इट ऑफ, तो वो विद टाइम नेगेटिव ट्रेड बन जाता है. अंग्रेजी में कहा जाता है इफ़ यू हैव इट फ्लॉन्ट इट, यानी अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसको दिखाने में कोई कबाहत नहीं है, उसके बारे में बताने में कोई मुज़ाहिरा नहीं है. एक और चीज़ हम आजकल बहुत कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है. तो हमने सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी.
बिल्कुल सही। यानी और उसकी एक्सेप्टेंस इतनी है कि कई चीज़ें जो पहले प्रिवेसी के ज़ुमरे में होती थी कि यू नो व्हाट आई ईट इज़ माय बिज़नेस, व्हाट आई वेयर इज़ माय बिज़नेस, अगर मैं कहीं जा रही हूँ और किसी ख़ास एक्सपीरियंस से गुजर रही हूँ, ये मेरा प्राइवेट एक्सपीरियंस है, अब वो प्रिवेसी काफ़ी हद तक ज़ायल होती जा रही है बिकॉज पीपल वुड लाइक टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। लेकिन डॉक्टर आरिफ आपकी तरफ आना चाहूँगी, मुझे बताएं कि अभी जैसे उन्होंने कहा कि अपनी अच्छी बातों को बताना, दैट शोइंग ऑफ इज़ ओके, वो शोइंग ऑफ है या एक अंदाज़ है अपनी अच्छाई को दूसरों तक पहुंचाने का जिसमें आपका रख रखाव, जिसमें आपकी एक क्लास होना भी बहुत ज़रूरी है? आप क्या समझते हैं? मैडम मैं चाहूँगा सबसे पहले हम ये देखें कि दिखाने वाले की नीयत क्या है। आप इस वजह से दिखा रहे हैं, अपनी अचीवमेंट इसलिए बता रही हैं कि लोग मोटिवेट हों, लोग हिम्मत करें, लोग मैदान अमल में उतरें और आगे जाएं। अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट सेंस बन जाती है। दूसरी तरफ आप इसलिए सब कुछ बता रही हैं कि मेरे पास ये अचीवमेंट्स हैं, ये सब कुछ है और तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम मेरे बराबर के नहीं हो, तुम कम तर दर्जे को हो। अब ये टोटल एक डिफरेंट सेंस बन जाती है। तो देखना ये है कि आप जो बता रहे हैं उसमें सबसे पहले आपकी अपनी नीयत क्या है, आप क्या सोच रहे हैं कि, और आपको पता है कि जो आप सोच रहे हैं ट्रांसफर वो होता है, जो वर्ड्स हैं वो 10% मैटर करते हैं, जो आपके अंदर की फीलिंग जो ट्रांसफर हो रही है एक्सप्रेशन के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, वो 90% है। तो आप उसे इंफीरियर साबित करना चाहते हैं या उसे इग्नोर करना चाहते हैं, उसे स्पार्क देना चाहते हैं, मेजर फर्क तो ये डालेगा। दूसरी बात जहाँ से आपने गुफ्तगू शुरू की कि ऐसा हो क्यों रहा है, उसकी एक मेजर रीजन ये है कि हमारी अक्सरियत एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है। हमें जो स्क्रीन पर दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, जो हम पढ़ते हैं, इश्तिहारात देखते हैं, वो पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की शायद 0.001% आबादी को मुयस्सर हो, मगर उन्होंने उस फैंटेसी वर्ल्ड को ग्लैमराइज करके ऐसे दिखाया कि ये सब कुछ आपके लिए हासिल करना जरूरी है, वरना आप एक नाकाम तरीन शख्स हो। वैल्यूज पर से पुश डाल दी, जिंदगी गुजारने के असूल पर से पुश डाल दिए, मादी चीजों को फ्रंट पर ले आए कि यही सब कुछ है। जब आपने बताया, मुझसे पहले खातून बता रही थी कि हमारे बच्चों को ये बताया जाता है कि जो कुछ है तुम्हें इसे बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। अब वो शेयर करना नहीं है, सिर्फ बताने की हद तक है। शेयर तो मेरे मुंह से निकल गया। शेयर करना तो ये है कि मैं साथ ये बताऊं कि मैं इस मकाम तक कैसे पहुंचा, मैंने ये चीजें हासिल कैसे की, इस अचीवमेंट को हासिल करने में मेरी स्ट्रगल क्या थी, इसके फुटप्रिंट्स क्या थे, ताकि तुम भी उसे फॉलो कर सको। मैं ये सब बताना नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप वाह वाह करें, मेरी तहसीन करें, ताकि सबके सब लोग मुझे देवता की तरह पूजने लग जाएं। लेकिन डॉक्टर आरिफ, इसमें जो आप रियाकारी का अंसर कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक सच बात भी है। लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम किसी फॉरेन वेकेशन पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे आप यूरोप गए, अमेरिका गए, वहाँ की तस्वीरें अगर आप लगा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि अच्छा जी एक अच्छी वेकेशन पे गए, ये शेयर कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप उम्रा करने गए हैं और आप खाने काबा से अपनी तस्वीर लगाते हैं तो लोग कहते हैं शो ऑफ कर रहे हैं। आप इन दोनों सिचुएशंस को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो जो सामने वाला कह रहा है, मैं समझता हूँ उसका अपना रवैया भी है कि वो किस चीज को किस अंदाज में देखता है। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि इबादत खालिस अल्लाह की रजा के लिए है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बात की, कुछ लोग इसलिए भी तो शो कर रहे होते हैं कि लोगों को मोटिवेशन मिले। देखिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, प्लीज गिव मी 1-2 मिनट्स मोर। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो घरों में जब वो फ्रूट या गोश्त लाया जाता था, वो खाकी लिफाफों में लाया जाता था ताकि लोगों को नजर ना आए, आपके घर की सूरत हाल क्या है लोगों को पता ना चल सके। और आज आप जब कहीं पे खाना खाने के लिए जाती हैं तो खाना खाने से पहले सारे लाइन अप होके उस खाने की तस्वीरें बनाते हैं, उसके ऊपर अपनी शक्ल लगाते हैं कि ये बंदे शामिल है, इसमें आगे झुक के, उसके बाद उसे स्टेटस बनाते हैं, फिर शेयर करते हैं कि मैं ये खाने के लिए आया हूँ। ये वैल्यूज का कितना फर्क आ गया कि आप पहले घर में और ये इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं है, ये सोसाइटल वैल्यूज हैं। कहीं ना कहीं हमने ये स्पेस बना दी कि हम इसको शोइंग ऑफ, बदतमीजी, भोंडापन नहीं समझते। हमें लगता है कि ये एक्सेप्टेंस है, ये हम अपने एक्सपीरियंस में दूसरों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं डॉक्टर आरिफ, देन आई विल कम बैक टू यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, कॉलर थोड़ी देर में दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। मुझे ये बताएं हुमैरा, बहुत सारे मुख्तलिफ ज़ाविये हैं जिसको लोग समझते हैं कि लोग शो ऑफ़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी की रंगत साफ़ है और या उसका चेहरा प्यारा है और अगर आपने कोई खिलता हुआ रंग पहन लिया तो लोगों ने कहा जी शो ऑफ़ कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? यानी ये अगले की सोच पे भी तो डिपेंड करता है, वही वाली बात। और जैसे डॉक्टर आरिफ ने कहा है, हमारे पास तो कोई ऐसा आला, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि दूसरों की नीयतों को हम पढ़ सकें। नहीं जी, इसकी नीयत ये नहीं थी। तो हाउ डू वी मेक आवर कंक्लूजन्स? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग व्हाइल ही वाज आल्सो टॉकिंग। बट आई थिंक दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक तो गोरा रंग, अच्छी गाड़ी, ये सब हिस्टोरिकली एज अ बेंचमार्क बन गए हैं टू शो ऑफ और यू नो दिखाने के लिए कि हम बेहतर हैं।
हिस्टोरिकली आप देखें हमेशा ये होता है कि हल्की आंखें, गोरा रंग, दुबली पतली लड़की, लंबे बाल, काले बाल, घर यूँ होना, ये सब ये एक बेंचमार्क हिस्टोरिकली बन चुका है। इसके ऊपर अगर आप पढ़ते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक माइंडसेट आ जाता है कि चलें शो ऑफ तो हो गई, शो ऑफ तो करती भी होगी, शो ऑफ तो ये होता ही होगा। सो एक अपना माइंडसेट भी बन जाता है एक्सपीरियंस को देख देख के भी अपनी ज़िंदगी में और अगले के कि ये शो ऑफ होगा। सो व्हेन यू से इसका जाविया जो डिफरेंट बनता है, आई थिंक वो बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बनते हैं, एक्सपीरियंस से बनते हैं, आपके अपने सुने सुनाई सोसाइटल से बनते हैं। दूसरा पार्ट आई थिंक जो आपने नियत की कही थी, हर एक की इंटेंशन नहीं होती टू शो ऑफ। और यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं मेरा, इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लोर एंड बिल्ड अप करेंगे कि देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल आर फाइटिंग देयर ओन अनवर्दीनेस एंड ब्रोकननेस। आपके पास यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो अपने अंदर इतना एतमाद, इतना कॉन्फिडेंस नहीं फील करते, और आप उनको दोबारा याद कराते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ये अच्छी सलाहियतें हैं। सो इफ़ दे आर इमर्सिंग इन देयर गुड क्वालिटीज़ एंड इफ़ दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट देयर पर्सपेक्टिव, उनको ब्रांड कर देना कि जी ये तो शो ऑफ कर रहे हैं, इज़ एक्चुअली टेकिंग अवे फ्रॉम देयर हीलिंग जर्नी एंड फ्रॉम देयर जॉय। इस पे बात कर पाकिस्तान, हम जो सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं शोइंग ऑफ, अच्छा इसमें परसेप्शन का बड़ा ताल्लुक है। जिस तरह बार बार कहा जा रहा है कि जो भी शख्स आप कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर ये उसे को ट्रिगर कर रहा है तो ये अगले देखने वाले, समझने वाले की अपनी सोच और अपनी बसात है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कई दफ़ा जब आप लोगों को पुट डाउन करते हैं या कहते हैं ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉबली इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर हीलिंग जर्नी। महविश, इस पर आप क्या कहोगे कि लोग अपनी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं, उनकी अपनी बैटल्स हैं, उनको जज करने से पहले या उनको ये लेबल करने से पहले कि ये बहुत इतराते हैं, क्या हम उनको समझने की कोशिश भी करते हैं? अच्छा, हमारा एक ट्रेजेडी है हमारी कि हम किसी को भी समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये भी हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कह लें या ऑब्जर्वेशन कह लें, इस तरह से हमारी तरबियत हुई है कि हम आसानी से प्रेजुडिस कायम करते हैं, लेबल करते हैं लोगों को। तो अगर कोई शख्स इज़ ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट एंड ट्राइंग टू फील गुड बाय शोइंग ऑफ वट एवर ही हैज़ अचीव्ड, तो हम क्योंकि अपनी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ लेके बड़े हो रहे हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये हमें सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा है। अगर इसके बच्चे ने डिग्री ले ली है किसी अच्छे कॉलेज से, तो ये हमें सिर्फ या तो हमें जेलस करने के लिए बता रहे हैं या शो ऑफ करने के लिए बता रहे हैं। तो ये हमारा अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो हम दूसरों की आंख में तलाश करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि बहुत दफ़ा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमारे इन सारे डिसीजंस या हमारे प्रेजुडिस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। कोई ऐसी फैमिली हो जो कि हमने हमेशा से देखा हो कि वो हर चीज़ शो ऑफ करें, तो बाद में अगर वो शो ऑफ नहीं भी कर रहे होते तो हमें लगता है शो ऑफ कर रहे हैं। कोई लड़की बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में ये चीज़ें कम है, अगर वो लड़की नॉर्मल भी बिहेव कर रही है या थोड़ा बेहतर कपड़े पहनी है तो मुझे लगेगा इसे मुझे दिखाने के लिए पहने। रियलिटी है कि मेरे ये अपने इमोशनल ट्रिगर्स हैं दैट आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। दूसरा एक बात मैं और ऐड करूँगी, हमें बस ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कोई कुछ भी कर रहा है वो तब तक आपको अफेक्ट नहीं हो कर सकता जब तक आप खुद वो यू आर नॉट गिविंग दैट पावर टू देम। एब्सोल्युटली। ये बात मैं डॉक्टर आरिफ आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी कि अच्छा, अगर अभी तक हमने वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर के हो सकता है कि जिस शख्स को लेबल किया जा रहा है कि बहुत शो ऑफ करता है, इतराता है, ये हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, लेकिन दरअसल अगर वाकई एक इंसान टॉक्सिक हो और उसका तरीक़ेकारी ये हो, वो दूसरों को कुछ जता कर, इतरा कर, बता कर पुट डाउन करना चाहता है, अपनी नॉलेज पे उसको बड़ा गुरूर है या अपनी लुक्स पे या किसी भी सलाहियत पे बड़ा गुरूर है, ऐसे इंसान से डील कैसे करना चाहिए? देखिए मैडम, सबसे पहले तो ये समझे जो लोगों की दो कैटेगरीज आप बार बार बयान कर रही हैं, उनमें से एक अगर मैं एक फिक्रे में समाना चाहूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों से जीतना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो दूसरों को जीतना चाहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप दूसरों को जीतते हैं तो आप उनके दिलों में जगह बना लेते हैं, आप उनके घरों में जगह बना लेते हैं, उनकी सोचों में जगह बना लेते हैं। जब आप दूसरों से जीतते हैं तो आप उन्हें इंफीरियर साबित करने की कोशिश करते हैं, नतीजतन वो किसी न किसी जगह पर आपकी टांगे भी खींचते हैं, जलन और हसद का शिकार भी होते हैं। तो पहले तो अपनी अप्रोच को ठीक किया जाए कि हमें दूसरों को जीतना है, दूसरों से नहीं जीतना। सर लेकिन एक सेकंड, मैं यहाँ पे चाहूँगी, नहीं इसको मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा और इलैबोरेट करें। जब आप कहते हैं ना दूसरों को जीतना, ये सुनने में बड़ी अच्छी बात है, ये लीडरशिप की भी एक तरह से बात होती है कि आप दूसरों के लिए कंपैशनेट हैं, आप एक अच्छी नीयत रखते हैं और लोग आपके हामी हो जाएं। लेकिन हमने ये दर्स इतने गलत तरीके से लोगों को पहुँचाया है कि बहुत सारे लोग और ख़ुसूसन ख़वातीन वो पीपल प्लीजर्स बन गए, यानी दूसरों को जीतने के चक्कर में हर अच्छी बुरी बात को और अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल ज़ाइल कर देते हैं। वो भी तो सही नहीं है।
मैडम दूसरों को जीतना जिस पर्सपेक्टिव में मैं बात करता हूँ वो ऐसे है कि आप उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होने की मदद देते हैं, उनके ख्वाबों को पूरा करने में मदद देते हैं, बजाय इससे कि आपकी कहानी मैं के गिर्द घूमे। आपने कई स्पीकर को सुना होगा, कई लोगों को जिनकी बात मैं से शुरू होती है और मैं पर खत्म होती है, नेगेटिव सेल्फ सेंटर्डनेस के शिकार होते हैं। जबकि कुछ लोग जब अपनी चीजें भी बता रहे होते हैं तो उनका फोकस यू होता है कि आप भी एक दिन ये सब कुछ कर सकते हैं, आप में ये जबरदस्त क्वालिटीज हैं, आप अगर हिम्मत करें, आप अगर ये कदम उठाएं, आप थोड़ा सा रिस्क लें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी तालीम हासिल करें, उनका फोकस यू होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम अपना फोकस मी की बजाय यू के ऊपर ले आए तो बेशुमार मामला हल हो जाएंगे। दूसरों को पैरों पर खड़ा होने में मदद दें, ना कि उनकी टांगे खींचें, उन्हें अपने शोल्डर प्रोवाइड करें। ये है दूसरों को जीतना। जिस सेंस में आप कह रही हैं वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिस सेंस में मैं कह रहा हूँ वो है कंधे देना लोगों को। एंड दैट्स अ वेरी फाइन लाइन, यानी आपने जो बात कही उसमें एक बड़ी बारीक सी लकीर है और ये बाउंड्री आपने खुद सेट करनी है। बट हुमैरा, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी पीपल आर एबल टू डू दैट? यानी कई दफ़ा जब हमें टोक दिया जाता है कि भाई ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी स्टॉप ट्रस्टिंग आवर ओन इंस्टिंक्ट। सिद्रा, जहाँ तक मुझे लग रहा था व्हाट आई वाज थिंकिंग जब सब बात कर रहे थे, एक वर्ड है कॉन्ग्रुएंस, ऑथेंटिसिटी। समहाउ हम ऑथेंटिक होना, किसी का अगले का ऑथेंटिक होना या अपना ऑथेंटिक होना इज़ नॉट अलाउड। मैं पता नहीं कुछ डिफरेंट दिमाग से शायद सोचती हूँ कि अगर कोई मेरे सामने आके अगर कोई शो ऑफ कर भी रहा है, मैं कितना ऑथेंटिकली उसका शोइंग ऑफ एक्सेप्ट कर सकती हूँ, रादर देन मैं उसके अंदर अपने आप को ले आऊँ और बोलूँ कि मुझे बुरा फील हो रहा है, ये मेरे सामने शो ऑफ कर रही है, इसको अपना इतराने की इतनी ज़रूरत क्या। इंस्टेड ऑफ ऑल दैट जजमेंट आई वुड मे बी एक्सेप्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी कॉन्ग्रुएंट एंड वेरी ऑथेंटिक कि ठीक है, अगले में अगर आदत है अपने बारे में फ्लॉन्ट करने की, अपने बारे में शो मारने की, तो है, लेट देम डू इट, गिव देम द स्पेस टू डू इट। लाइक यू सेड वेरी अर्लियर, ब्रेक पे जाने से पहले यू सेड अ ब्यूटीफुल थिंग कि कहीं उसकी भी हीलिंग हो रही है, हमें नहीं पता वो किस एस्पेक्ट से फ्लॉन्ट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। सो आई थिंक एज एन इंडिविजुअल हैंगिंग ऑन टू समथिंग व्हिच इज देयर बेयर मिनिमम, जैसे कहते हैं ना, बेयर मिनिमम, एग्जैक्टली का सहारा होता है, सारी चीज़ें आपकी ख़त्म है, आपकी खुद एतमादी, आपका अपने ऊपर यकीन बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है, लेकिन कोई एक चीज़ है जो आपको सहारा दे रही है। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट एक्सेप्टेंस, दैट कॉन्ग्रुएंस, दैट ऑथेंटिसिटी, कि अगर आपके सामने कोई बहुत फ्लॉन्ट कर भी रहा है अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने घर के, allow them, let them, it's okay. And second चीज़, there's one more thing, I think while growing up हमें सिखाया नहीं जाता तारीफ करना। सही। तो हम लोग में आई थिंक एज अ कल्चर भूख है तारीफ की, हम चाहते हैं कि लोग हमें वैलिडेट करें और उसके लिए कभी कभार हम हद से गुजर जाते हैं। आई थिंक देयर इज वन मोर थिंग टू इट कि हम खुद से अगले की कितनी तारीफ कर सकते हैं और उसकी तारीफ एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमें बड़े होते हुए हमेशा यही दिखाया, यही हमने सीखा है अपने एनवायरनमेंट से या अपनी हमारी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें, बट हम कितना उठ के किसी को आगे जाके खुद बोलते हैं कि you're looking very nice, आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी है। अगर एक खातून खाना है, वो अपने बाल बनवा के आई है सैलून से, नए कपड़े पहने हैं, एंड शी वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड, शी वांट्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, तो वो अनफॉर्चुनेटली उसको थोड़ा सा इतराना पड़ता है इन ऑर्डर टू दैट टू बी एक्नॉलेज्ड। यानी मैं तो कहती हूं कि इवन इफ दैट एफर्ट इज नॉट देयर एंड रैंडमली बैठे बिठाए आप किसी को वैसे ही खुद से बोल दो, वो आपकी ये चीज़ अच्छी लग रही है, बट आई लाइक द वे यू सेड दिस, आपकी ये वाला पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छा है, तो ये तारीफ करना, खुल के जेन्युइन होना, अगेन इसमें कॉन्ग्रुएंस आ जाती है। हाउ जेन्युइन आर यू टू सी द पर्सन फ्रॉम अनदर परसेप्शन, रादर देन कि आप खाली देखें क्या गलत बोल रहा है, ये शो ऑफ करने के लिए बोल रहा है, बट यस समवेयर यू कैन आल्सो कॉम्प्लीमेंट, कि अगले को शो की जरूरत ही ना पड़े। शो ऑफ का प्रेशर भी होता है, यानी कई दफ़ा अगर ख़ास तौर पे सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों की बात ना की जाए, गाड़ी, बंगला, मकान या आप कैसे दिखते हैं उसकी बात नहीं करें। मैं विश आपने एक बड़ी अच्छी ऑफलाइन बात कही थी कि वी आर समटाइम्स प्रिजनर्स ऑफ आवर आइडेंटिटी, यानी जो हमारा खोल, जो हमारी साख दुनिया में बन गई है उसकी वजह से, जैसे आप देखें बेचारा डॉक्टर किसी भी महफिल में बैठा हो, लोग अपनी तकलीफ़ें उससे डिस्कस करते हैं, या इसी तरह कोई अगर जिस भी शोबे से वाबस्ता है, वो आईटी का हेड क्यों ना हो, सीआईओ क्यों ना हो, घर में बैठेगा तो लोग उसको कहेंगे यार हमारा भी वाईफाई सही नहीं चल रहा, ज़रा बताएं कि क्या तरीका है। सो वी सॉर्ट ऑफ हैव मेड इट अ कंपल्शन फॉर पीपल टू सॉर्ट ऑफ रब देयर नॉलेज अवे। अच्छा, जो बात की आपने आइडेंटिटी की, हमारे पास शो ऑफ करना नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। बिल्कुल हम शुरू में बात कर रहे थे कि पॉजिटिव भी हो सकता है, बट नेगेटिव ये आइडेंटिटी जब हम उसके प्रिजनर बन जाएं, उस वक्त ये कहीं कहीं नेगेटिव भी होता है। एक, अगर आप लोगों में जानने चाहते हैं कि ये बहुत नॉलेजेबल है,
डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, लाइफ कोच है, साइकोथेरेपिस्ट है, व्हाटएवर, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है कि जहाँ कोई बात हो रही है और अगर उसको कुछ मालूम है तो वो शो ऑफ करे। प्रॉब्लम तब आता है जब हमें अपनी आइडेंटिटी या तो खूबसूरती से खूबसूरती लगने लग जाए, या हमें अपनी आइडेंटिटी गैजेट से हो कि भाई आई नीड टू हैव अ न्यू आईफोन सिर्फ इसलिए कि मैं लोगों में शो ऑफ कर सकूँ कि सी व्हाट डू आई हैव, या अगर मेरी आइडेंटिटी अच्छी गाड़ी से, अच्छे मकान से, या फिर ये कि मैंने अपनी बेटी की शादी पे कितना पैसा खर्च किया। यही आइडेंटिटी क्राइसिस है। जब वो आइडेंटिटी आप बना लेते हैं, सुपरफिशियल चीज़ें, जो चीज़ें फ़ानी हैं, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और जो शो ऑफ कर रहा होता है, हमने उसकी इतनी बात नहीं की। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये बहुत दफ़ा इसका रूट इनसिक्योरिटीज़ ही नहीं, इसका रूट ये भी हो सकता है कि आप का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या बहुत गुर्बत अगर आपने देखी और आपके इफ़ आई में इंटरवीन महविश, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बददियानती, आपका ट्रॉमा, आपकी इनसिक्योरिटी या आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शामिल नहीं है। समटाइम्स वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ ऑल्सो कल्चरल, यानी अगर हम सिर्फ साउथ एशियन कल्चर को देखें, मिसाल के तौर पर आप कराची के, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में चले जाएँ, जब शादी होती है तो जो भी आप गिफ्ट्स लड़की को दे रहे हैं उसका बाकायदा एक डिस्प्ले डे होता है। यू हैव टू टेल पीपल कि ये देखें। अब देखें उसमें इतरा नहीं रहे, कोई दिखावा नहीं हो रहा, इट इज़ जस्ट अ कल्चरल फैक्ट। इसी तरह वसीयत की अगर बात की जाए तो लोग खुलकर सब रिश्तेदारों के सामने बयान करते हैं। रिश्ते की बात की जाए, गिफ्ट अगर दिया जा रहा है दूल्हा या दुल्हन को, तो एन उस वक्त जब फोटोग्राफर सर पे खड़ा होगा और स्टेज पे बैठ के जब दुनिया देख रही होगी दिया जाएगा। ये इतराना नहीं है, इसका एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है और अगर आप इस कल्चर से ताल्लुक रखते हैं ये तो आपको ही समझ आएगा। हम तो इवन बहू चूज़ करते हुए भी ये नहीं देखते कि कंपैटिबल हैं दोनों, लड़का लड़की। हम ये देखते हैं कि सबसे खूबसूरत लड़की लाई जाए ताकि हम सब में बताएं कि ये हमारी बहू है। तो दिस इज़ हाउ कल्चर हैज़ इम्पैक्टेड अस। नॉट सिर्फ खूबसूरती, अगेन महविश मैं वही बात करूँगी कि हम अपने पसंद को अगर अपने ख़ानदान या अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करते हैं, सो वी इवन यू नो पिक इट अ पॉइंट एंड से कि मेरी बहू वो है, डॉक्टर है या गोल्ड मेडलिस्ट है। यू वांट टू टेल दीज थिंग्स एंड दिस इज जस्ट द वे इट इज़। आप इतरा नहीं रहे, आपकी चॉइस को रिप्रेजेंट कर रही है और इसका एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है। और अगर आप आप डिफरेंसेस देखेंगे, अगर आप कराची से हैं और पेशावर से कोई और है तो आपको वहाँ एक डिफरेंस नजर आएगा, कराची और लाहौर में आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, अमेरिका और पाकिस्तान में नजर आएगा, कराची में डिफरेंट कम्युनिटीज। हमारी गुफ्तगू में ये भी था कि इतराना सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटीज़ की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से नहीं होता, बल्कि कभी कभार ये कल्चर का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान की आप शादियों में देखें तो उसमें आपको एक एक्सुबरेंस ज़्यादा नज़र आएगी। अगर कोई गिफ्ट दिए जा रहे हैं दोनों तरफ तो उसको बताया जाता है, एक तरह से डॉक्यूमेंट भी किया जाता है। हमारे यहाँ तो बकायदा निकाहनामे पे भी उसकी लिस्ट बनाई जाती है। तो ये इतराना नहीं है, दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द कल्चर। लेकिन इसी के साथ साथ जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, लोग इन चीज़ों को मिसकंस्ट्रू कर सकते हैं। दिस कुड बी अ कल्चरल डिफरेंस, यानी आप मेहमान नवाजी कैसे करते हैं, आप लोगों से किस तरह की गुफ्तगू करते हैं, अगर कोई तोहफ़ा दिया है तो क्या उसके प्राइस टैग को काटते हैं या फिर बताते हैं और रसीद भी साथ दे देते हैं कि अगर पसंद नहीं आया तो बदलवा लो। ऑल दीज थिंग्स कैन बी मिसकंस्ट्रूड और अंडरस्टूड इन अ डिफरेंट वे। महविश, अगर इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों तो उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स के हमें ये लग रहा है कि वो शो ऑफ करे और हकीकत ये है कि शो ऑफ नहीं है। जी, हर इस तरह के प्रॉब्लम का हल होता है सेल्फ़ अवेयरनेस, खुद शनासाई। अगर मुझे अपने बारे में पता होगा कि मेरे अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं या नहीं हैं, इफ़ आई हैव वर्कड माई सेल्फ ऑन माई सेल्फ, तो मुझे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी की खुशी है कि वो अच्छी गाड़ी में घूमना चाहते हैं, अच्छे घर में रहना चाहते हैं, जब तक मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इन माई ओन स्किन, तो मुझे किसी भी चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हल है कि नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन अंडरस्टैंडिंग कि मुझे ट्रिगर कर क्यों रहा है। अगर किसी की खुशी है कुछ दिखाने में, तो लेट हिम शो दैट ऑफ। हो सकता है मुझे वो शोइनेस लग रही हो, जिस तरह आपने कहा कि हो सकता है कि वो अपनी उसका ये बेस्ट हो या उसका ये डोपामाइन हिट हो उसके और लिए। मुझे कभी-कभी लगता है हो सकता है ये उसका प्यार जताने का तरीका भी हो। समटाइम्स जब हम जिन चीज़ों पे इतरा रहे होते हैं या जिन चीज़ों को अपनी अचीवमेंट समझ रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक माँ है जो अपने बच्चे के फर्स्ट आने पे बहुत खुश है, तो वो समझती है कि जब वो लोगों को बता रही है तो लोग उसकी खुशी में शामिल हैं। ये अब आपका पर्सपेक्टिव है कि ये चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है। लेकिन डॉक्टर आरिफ, क्या हम लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं? उनकी अगर कोई बात हमें ट्रिगर कर गई है, बुरी लगी
है, शोइंग ऑफ या इतराना लग रही है, क्या हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि नहीं यार ये दिल के अच्छे लोग हैं, हो सकता है ये बात उनका कोई एक ऑफ मोमेंट हो या उनको ये एहसास ना हुआ हो कि मुझ पे इस पे क्या गुजरेगी। मिसाल के तौर पे ख़ानदान में एक लड़की की शादी फ़िक्स हो जाती है, तो जब माँ खुशी खुशी बहन को बताती है तो बहन कहती है देखो ये कितना इतरारी है, इसको नहीं पता मेरी 2 बेटियों की अभी शादी नहीं हुई है। सो आई मीन दीज थिंग्स आर वेरी वेरी पर्सनल, लेकिन क्या हम दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं? मैडम ब्रेक के बाद अब 2 बातें सामने आई, एक जो भी आपने की और एक कल्चरल डिफरेंसेस की। अगर कल्चर की पहले बात वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा, मैं पैगाम देना चाहूँगा कि 2 सोचते हैं कि आप ट्रेंड सेटर्स हों या ट्रेंड फॉलोअर्स हों। आप कल्चर के विक्टिम हों या कल्चर को रीशेप और रीडिज़ाइन करने वाले हों। वी आर द ट्रेंड सेटर्स। ये सारे वीडियोस जो हमें देख रहे हैं इनमें से मेजॉरिटी ट्रेंड सेटर्स बन सकती है। ये लोग ट्रेंड्स को फॉलो ना करें, नए ट्रेंड अच्छे नॉर्म्स पैदा करने की कोशिश करें, सोसाइटी को फॉलो मत करें, इसे रीशेप करें, रीडिज़ाइन करें। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 जो हम बात कर रहे हैं, आपने बेनिफिट ऑफ डाउट की बात की, उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा आप थर्ड पार्टी रेफरेंस क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आपने कहा कि लोगों के सामने चीज़ें पेश की जा रही हैं, तस्वीरें बनाई जा रही हैं, वो रसीद साथ दे रहा है, बदलनी है तो बदल लो, दूसरा अच्छा समझेगा, दूसरा बुरा समझेगा, मुझे कहना चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए। आप इसके लिए थर्ड पार्टी रेफरेंस टेक्निक इस्तेमाल करें। आप उन्हें कहें कि मैं एक शादी में गई, वहाँ पर XYZ ने यूं करके तोहफा दिया और साथ ये वाली बात कही कि आप चाहें तो चेंज कर लें। पहले मुझे बड़ा मायूब लगा, मगर मैंने घर आके सोचा तो मुझे लगा कि ये तो आपके लिए सहूलत पैदा की गई है। डर तो लगता है आपको, कहते हैं लेकिन दिल से नदी की समझ क्यों, अगर की ऐसी बात हो तो हम इसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए आप उस चीज को 100 डिफरेंट तरीकों से कह सकते हैं। सामने वाले की पर्सनैलिटी है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, मैचर है, मिस मैचर है, टूवर्ड्स है, अवे फ्रॉम है। आप उस पर्सनैलिटी के मुताबिक कम्युनिकेशन स्किल्स को इस्तेमाल करें, वर्ड्स की राइट सिलेक्शन करें। और मेरा नहीं ख्याल क्योंकि ऐसा चैलेंज होगा कि आप अपनी मर्जी का पैगाम ना पहुंचा सकें। यू कैन चेंज थिंग्स। आई थिंक इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है हुमैरा, दैट इज़ एम्पैथी। कभी कभार हम अपनी खुशी में या अपने जोन में इतना महव हो जाते हैं कि हमारा जो इम्पैक्ट दूसरे पे पहुंच रहा है या हमारी बात को किस तरह कंस्ट्रू किया जाएगा। देखें एज कम्युनिकेटर्स भी सबसे पहली चीज़ जो हमें सिखाई जाती है वो ऑडियंस एनालिसिस होती है कि ठीक है आप अपनी राय रखते हैं, आपकी एक इनफरादियत है, आपकी एक शख्सियत है, लेकिन आपकी कही हुई बात दूसरों पर क्या असर कर रही है, यहीं आपकी समझदारी और आपकी पढ़ाई और आपकी एम्पैथी आती है। आर वी एम्पैथेटिक एज पीपल टुडे? आई थिंक वी आर फार फ्रॉम इट। बहुत दूर है। सही। अभी तो अवेयरनेस तक भी नहीं है कि एम्पैथी भी कोई चीज़ होती है। सही। एम्पैथी को इंट्रोड्यूस करना, उससे यूज टू होना, उसको एक पार्ट ऑफ योर लाइफ बनाना, फिर उसको अप्लाई करना या अप्लाई करके पार्ट ऑफ योर लाइफ बनाना, आई थिंक वी आर फार फ्रॉम इट। इसीलिए ये सारे मसले आते हैं। इसीलिए वी आर अनएबल टू फील फॉर द अदर पर्सन, जो शायद अगला बिल्कुल ही अनअवेयर तरीके से अपनी कोई बात कर जाए, लेकिन हम उसको इतना टारगेट पे रख देते हैं, गन पॉइंट पे रख देते हैं कि इसका ज़रूर ये मतलब होगा। हमारा परसेप्शन या पर्सपेक्टिव उस एम्पैथेटिक तरीके से तो कहीं से आता ही नहीं है। सिंपैथी हम यूजली यूज़ कर लेते हैं कभी कभार कि बेचारा करके, वो भी हाय बेचारा, उस बेचारे के साथ ये हुआ। बट देन अंडरस्टैंडिंग कि अपार्ट फ्रॉम सिंपैथी देयर इज एम्पैथी एंड देयर इज कंपैशन एज वेल। ये 3-4 चीज़ें और भी आपकी लिस्ट में जो हो सकती है, जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसी चीज़ को मैं विश अगर हम कंपैरिजन और कंपटीशन की तरफ लेके जाएं, हो सकता है अगले शख्स ने थोड़ी ऑफ बात की है, क्रैश उसके जो वोकैबलरी का चॉइस था, अल्फाज का इंतखाब था, अच्छा नहीं था। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो कंप्लेनेंट होता है और जिस पे लेबल लगाया जा रहा होता है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। या तो उनमें माली हालात का फ़र्क है, या तो उनमें समझदारी का फ़र्क है, उनकी पढ़ाई लिखाई का तजुर्बे का फ़र्क है, यहाँ तक कि उम्र का फ़र्क है। मिसाल के तौर पर कोई सास कंप्लेन कर रही है, कोई खाला कंप्लेन कर रही है कि जी मेरी भांजी ने ऐसी बात की है तो इतरा रही थी। यानी आप इस चीज़ को भी पर्सपेक्टिव में नहीं लाते कि आपका और उसका तो एक जनरेशनल गैप है, व्हाई वुड शी डू दैट। ये जो तकलीफ़ें हैं हमारी अपनी, इनको हम कैसे एड्रेस करें? ये वहीं से वापस जाएगी बात कि पहले जानना कि क्या ये मेरा कंपटीशन है भी या नहीं। compete करने के लिए कोई 2-4 फैक्टर्स होने चाहिए जो बराबर हों। मैं जाके अपने आप को अगर इलॉन मस्क से compete करने लग जाऊं तो ये मेरी अपनी बेवकूफ़ी होगी, या मैं बिल्कुल अपनी किसी और फील्ड के इंसान से खामखा में एक ग्रज रखने लग जाऊं। यहाँ जो भी हुमैरा ने एक बात कही थी एम्पैथी की कि हम दूर हैं, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगी कि हम एम्पैथेटिक हो जाते हैं। हम कभी कभी कहते हैं कि पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़,
शूज़, लेकिन उस वक्त हम दूसरों के शूज़ में जाते हुए अपने शूज़ नहीं उतारते, हम अपने जूतों समेत उनके जूतों में जाते हैं एंड देन वी स्टार्ट जजिंग देम। दैट्स अ मिसफिट। और हमारी एक कॉग्निटिव एम्पैथी होती है। देखें, एक चीज़ होती है कि आपने वाकई किसी का एहसास किया है, कि एक और चीज़ होती है कि आप इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं और दरअसल आपका उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमारा डिस्कनेक्ट आल्सो बैकग्राउंड नॉलेज इस बारे में। आई थिंक इट्स वेरी कंडीशनल एम्पैथी कि आप इन कंडीशंस के ऊपर एम्पैथाइज कर सकते हैं। हाँ। और इन कंडीशंस पर आपका लाइक मावेश शरफ अपने जूते लेके ही साथ चलते हैं। एंड समवेयर आई थिंक अगेन दैट एम्पैथी ऑल्सो, अगर कोई आपसे कोई बात कर रहा है, जो कंडीशनल एम्पैथी है वो इतना टाइम लिमिटेड होती है कि विद अ न्यू ओपिनियन फ़ौरन से आपका वो एम्पैथेटिक ओपिनियन भी चेंज होकर या स्टांस चेंज होकर फ़ौरन किसी और चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि हाँ 4 लोगों ने तो ये बात बोली है, सो इफ़ आई एम फीलिंग लाइक दिस, शायद वो ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, आई डोंट हैव अ वर्ड फॉर दिस फिनोमेना, लेकिन इफ आई मे इंटरजेक्ट ओवर हियर कि अगर इतराना एक फिनोमेना है तो एंटी इतराना भी होगा ना। यानी कभी कभार आपने इतने रबर ग्लव्स पहन लिए हैं डॉक्टर आरिफ कि आप अगले को बड़ा संभाल कर देखभाल कर ट्रीट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे किसी की शादी टूटी है या किसी के घर कोई वफ़ात हो गई है, अब आप अपनी खुशी की खबर उनसे शेयर ही नहीं कर रहे, ये सोच कर कि यार मैंने अगर कह दिया तो अगले को बुरा ना लग जाए। और जब अगले को पता चलता है तो वो और तकलीफ में मुब्तला होता है कि यार मुझसे क्यों छुपाया, यानी व्हाई डिड यू नॉट शेयर योर गुड न्यूज़। अगर आप खुश थे तो आपके साथ खुश होकर कुछ देर के लिए शायद हम अपना गम भी भूल जाते। ये भी तो हम एक एक्सेसिव स्टेप ले लेते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं वंस अगेन बार बार यही कहूँगा, ये कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स हैं कि हम कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना तो नहीं ना होता, कम्युनिकेशन में सुनना भी होता है, कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशंस भी होते हैं, आपके पोस्चर्स भी होते हैं। ये कम्युनिकेशन का फलाह है कि हम दूसरे बंदे को रीड नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे इस वक्त उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने ताज़ियत की बात की, किसी के ताज़ियत के लिए जाते हैं, आप 1000 वर्ड बोल दें, वो कोई वजन नहीं रखते, उसके अपनी छाती से लगा के सीने से लगा के थपकी दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ लैंग्वेज, वो भी एक लैंग्वेज है ना। इसी तरह से हमें कुछ समझना होगा कि दूसरा आदमी इस वक्त चाहता क्या है। कम्युनिकेशन मीन्स द रिस्पॉन्स यू गेट। हम कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं जो मैंने पैगाम पहुंचाना था वो पहुंचा दिया, वो इतराने का हो या ना इतराने का हो, मगर एक्चुअली कम्युनिकेशन का मतलब है द रिस्पॉन्स दैट यू गेट। तो अगर रिस्पॉन्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले रहे हैं तो यू आर बेस्ट कम्युनिकेटर। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, चर्चमान है, मगर रिस्पॉन्स आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिल रहा तो यू शुड रीथिंक अबाउट योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, इसी में शो ऑफ पावर भी आ जाती है। कई दफ़ा आप ये भी देखें कि आपके पास जो चीज़ है, अगर आप हद से गुजर कर उसका बार बार प्रचार करते हैं तो शायद आपके जहन में कुछ और एजेंडा है, आप पक्का करना चाहते हैं उस चीज़ को एज़ योर अचीवमेंट, एज़ योर ट्रेट, लेकिन अगले के लिए वो भारी होने लगती है कि बस भाई कोई और भी बात कर लो। बट नॉन द लेस शोइंग ऑफ अगर एक्सेसिवली की जाए, बददियांती से की जाए, इट विल ओनली बेयर बैड रिजल्ट्स फॉर यू। इससे आप लोगों को अपने से दूर करते हैं रादर देन कि वो आपकी तरफ आएँ। जिस तरह के डॉक्टर आरिफ, हुमैरा और महविश ने इसके बारे में बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। द पार्ट दैट यू मिस्ड विल बी ऑन सोशल मीडिया, विल बी ऑन माई फेसबुक पेज, सो यू कैन वॉच द होल कॉन्वर्जेशन देयर। अपना ख्याल रखें। कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।